नमस्कार किसान साथियों, जोरदार स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंडी बाजार भाव में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में एक साल में प्याज की खेती 3 बार कैसे तैयार की जाती है। क्या कारण है महाराष्ट्र में एक साल में 3 बार प्याज की फसल तैयार करने का। प्याज की खेती के लिए महाराष्ट्र में धुले, अहमदनगर, नासिक, पुणे और सोलापुर क्यों है प्याज उत्पादन के गढ़। किसान साथियों, ये बातें आपको सरल भाषा में कुछ बिंदुओं के द्वारा समझाते हैं जिससे महाराष्ट्र के बाहर के किसानों को भी फायदा मिल सके। हमारे बिंदु इस प्रकार से हैं। आमतौर पर कई प्रदेशों में साल में एक ही बार प्याज की फसल होती है, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश में एक साल के दौरान इसकी 3 फसल ली जाती है। इसकी वजह से अमूमन यही से देश में प्याज की कीमतें तय होती है। यहाँ खरीफ के बाद और रबी सीजन में इसकी पैदावार होती है। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है, जो इन दिनों महाराष्ट्र के कई जिलों में जारी है। खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल अक्टूबर से दिसंबर में मार्केट में आ जाती है। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी है एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन भी मिलते हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक पहले इसकी पौध तैयार होती है, पौध अच्छी होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। महाराष्ट्र, नासिक, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर और धुले जिलों में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है, लेकिन नासिक सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी जिले के लासलगांव एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। प्याज के दूसरे सीजन में बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। यह जनवरी से मार्च के बीच तैयार हो जाती है। प्याज की तीसरी फसल रबी फसल है। इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है, जबकि फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक होती है। महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादक का 65% रबी सीजन में ही होता है। कई बार फसल होने की वजह देश में इसके दाम काबू में रहते हैं, वरना उपभोक्ताओं की इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं पहले बिंदु की, दोमट मिट्टी क्या होती है, क्या इसके गुण हैं। दोमट मिट्टी, कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। हालांकि इसकी खेती के लिए उचित जल निकास और उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए। दोमट एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक उपजाऊ होती है। इसमें लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। पानी तथा वायु के प्रवेश हेतु अर्थात अधिक छिद्रिल होने के कारण फसलों की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ऐसी मिट्टी अपने कुल भार का 40% पानी रोकने की क्षमता रखती है। इस मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। दोमट मिट्टी में सिल्ट, बालू और चिकनी मिट्टी के अंश अलग अलग होने से भिन्न भिन्न प्रकार के दोमट बनते हैं, जैसे बलुई दोमट, सिल्टी दोमट, चिकनी दोमट, बलुई चिकनी दोमट आदि। चिकनी मिट्टी की अपेक्षा दोमट मिट्टी में अधिक पोषक पदार्थ, अधिक नमी, अधिक हार्मोन्स होता है। दोमट मिट्टी की जुताई चिकनी मिट्टी की अपेक्षा आसान होती है। इसमें सिल्टी मिट्टी की अपेक्षा हवा और पानी को छानने तथा जल निकास की बेहतर क्षमता होती है। दोमट मिट्टी बागवानी तथा कृषि कार्यों के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि किसी बलुई या चिकनी मिट्टी में भी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ मिले हो तो उसके गुण भी दोमट जैसे ही होंगे। प्याज की प्रमुख किस्म के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और एमपी के लिए बीमा सुपर खरीफ के सीजन के लिए अच्छी किस्म बताई गई है। लाल किस्म के इस प्याज की फचेती खेती भी की जा सकती है। खरीफ में इसका उत्पादन 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर रहता है। यह खरीफ की फसल 100 से 105 दिनों में तैयार होती है और फचेती खरीफ की फसल तैयार होने में 110 से 120 दिन का समय लगता है। जबकि बीमा गहरा लाल प्याज की किस्म में
कंधा गहरे लाल रंग के चपेट और गोलाकार के होते हैं। यह किस्म 95 दिन से लेकर 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज लगभग 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर रहती है। बीमा सयोता किस्म के प्याज। बीमा सयोता किस्म का प्याज सफ़ेद रंग का होता है। यह किस्म फिलहाल रबी के मौसम में ही उगाई जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक 110 से 120 दिन में तैयार होने वाली यह किस्म खरीफ में औसत उपज 18 से 20 टन, जबकि रबी में यह 26 से 30 टन तक पैदावार देती है। पूसा रत्नासार किस्म के प्याज बड़े और छोटे होते हैं, चपटे होते हैं। यह गहरे लाल रंग का होता है। रोपाई के 125 दिनों बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, जबकि कल्याणपुर रेड राउंड किस्म उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी मानी गई है। यह किस्म 130 से 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। पूसा रेड की बात करें तो इसके प्याज मंझले आकार तथा लाल रंग के होते हैं। यह किस्म रोपाई के 125 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। भूमि की तैयारी कैसे करें? इसकी खेती में क्यारी का विशेष महत्व है। खेत की प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हेरा से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाए जिससे नमी सुरक्षित रहे, साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए। भूमि को सतह से 15 सेमी ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई की जाती है। खाद का कितना इस्तेमाल करना चाहिए? प्याज की फसल के लिए अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन की दर से रोपाई से 1-2 महीने पहले ही खाद में डाल देना चाहिए। पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह की सबसे पहले जुताई की जाती है। इसके बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। पौधशाला के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। धन्यवाद किसान साथियों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हर प्रकार की जानकारी मिल सके। धन्यवाद किसान साथी।